हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आप सभी के लिए नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम जो है ये हमारे टाइम एंड वर्क के जैसा है। जैसा काम हमने टाइम एंड वर्क में किया था सेम वही काम हमको पाइप एंड सिस्टम में करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः x घंटे और y घंटे में भर सकते हैं। तो भैया हमारे पास दो नल दे रखे हैं, एक x घंटे में भर रहा है और एक y घंटे में भर रहा है। तो एक नल माना मैंने A जो किसी टंकी को x घंटे में भर रहा है, एक नल माना मैंने B जो किसी टंकी को y घंटे में भर रहा है। ऐसा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि वो टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, कि टंकी के अंदर पानी कितना आ सकता था। तो हमने मान लिया टंकी के अंदर पानी आ जाएगा XY, इन दोनों का एलसीएम। ये बताओ XY पानी को, XY टंकी को वो x के घंटे में भर रहा था, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी y। ये XY टंकी को, XY टैंक को y आवर्स में भर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी थी x। अगर दोस्तों ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर ये दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो ये y की एफिशिएंसी से ये x की एफिशिएंसी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? y प्लस x। इनको पानी कितना भरना है? पानी भरना है XY। तो भैया ये कितने घंटे लेंगे? XY आवर, XY टैंक को ये भैया x प्लस वाई की एफिशिएंसी से भरेंगे तो इतने आवर्स लेंगे उस टैंक को भरने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या है? दो भरने वाले पाइप हैं A और B, एक A पाइप है एक B पाइप है। देखो दोनों टैंक भर रहे हैं। याद रखना, नल और टंकी वाले क्वेश्चन में एक भरने वाला पाइप हो सकता है और एक खाली करने वाला पाइप हो सकता है। भरने वाले पाइप को हमेशा प्लस में लेकर चलेंगे और जो खाली कर रहा होगा उसको हमेशा माइनस में लेकर चलेंगे। यहां पर दोनों पाइप हमारे पास भरने वाले हैं। ए किसी टैंक को कितनी देर में भर रहा है? 10 घंटे में। बी किसी टैंक को कितनी देर में भर रहा है? 15 घंटे में। इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 30। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। तो भैया ये बताओ, अगर ये दोनों लोग मिलकर इस टैंक को भरते तो कितनी एफिशिएंसी से काम करते? 3 इसकी 2 इसकी, कितनी एफिशिएंसी हो जाती? 5। तो इस 30 टैंक को भरने में 5 की एफिशिएंसी से टाइम कितना लगता? भैया टाइम लगता उसको 6 घंटे का। कितना? 6 घंटे का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो ए नल मैंने मान लिया, ए नल है वो कितनी देर में भर रहा है? 4 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल कौन सा है? दूसरा नल मैंने मान लिया बी, उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। भैया कितने घंटे में? 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो पूरी तरह से भर जाएंगे। कितनी देर में भर जाएंगे? तो भैया इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 ले लिया आपने, 24। आप कहो तो 12 ले लेते हैं भैया। एलसीएम हमने ले लिया 12, एलसीएम आया 12। तो भैया 4 से काटेगा ये कितनी एफिशिएंसी आई? 3। ये 6 से काटेगा इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 2। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी भैया इनकी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 की। अब ये बताओ 12 यूनिट काम को 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितनी देर लेंगे? 2 सहित 2/5 घंटे। इसका मतलब 2 घंटे। देखो ये 2 घंटे से ऊपर आंसर आना है, एक ये कट्टा एक ये कट्टा। अब 24 मिनट होगा या 30 मिनट होगा? अब ये बताओ 2/5 घंटे को आप चेंज करो, 2/5 घंटे को अगर आप मिनट में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई कितने से? 60 से। 5 से ये कटा 12 बार, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? पाइप ए एक टंकी को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 960 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो दोस्तों, ये आपके पास यहां पर जो डेटा दिया है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू है। जब बड़ी वैल्यू मिलती है इसका मतलब एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको अपना माइंड यूज करके इन वैल्यूज को कुछ छोटे नंबरों में तोड़ना है। ये बताओ ये क्या किसी के रेशियो में कन्वर्ट हो सकते हैं? 768 और 960। देखो आप सब लोग जानते हो 96 को, 96 अगर आप बात करो तो 96 को आप कहोगे कि सर मैं 96 को 16 × 60 लिख सकता हूं। 96 को 16 × 6 96 होता है, एक जीरो लगा तो 96 16 × 60 कर दिया हमने उसको। ठीक है दोस्तों,
इधर बताओ, इसको अगर मैं 16 से काटने की कोशिश करूं तो 16 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा 64, और 128 बचा, 128 8 टाइम्स हो गया। अब देखो इसको भी आप और तोड़ सकते हो, 16 इंटू 12 इंटू 4, इधर तोड़े तो 16 इंटू 12 इंटू 5। तो आपने कहा कि सर इनका जो रेशियो आ रहा है वो 4 और 5 का आ रहा है। कितना रेशियो? 4 और 5 का रेशियो आ रहा है। कितने का? 4 और 5 का। तो हम यही मान लेते हैं, एक नल ए था, एक बी था, इनका रेशियो आया 4 का, इसका रेशियो आया 5 का। दोनों का अगर मैं टोटल वर्क निकालूं सिर्फ और 4 और 5 से, तो कितना आता? 20। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती? 4। अब ये बात बताओ, क्या यहां पर टोटल काम 20 होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 16 इंटू 12 से दोनों नंबरों को डिवाइड कर दिया था। तो भैया डिवाइड कर दिया था, टोटल काम के लिए आपको उनसे यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर बात करते हैं, अगर ये दोनों टैंक एक साथ, दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। देखो एक चीज और देखो, ये बी वाला जो पाइप है इस टैंक को क्या कर रहा है? खाली कर सकता है। तो भैया ये माइनस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? माइनस। तो एक भर रहा है। ए पाइप जो है वो 5 यूनिट पानी भरता है, बी पाइप 4 यूनिट खला देता है। तो दोनों लोगों ने मिलकर कितना भर दिया? 5 भरा गया था, 4 खाली हो गया, तो 1 भरा गया है। तो भैया इसकी यूनिट कितनी आ गई? इन दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की। यहां पर अगर बात करें तो 1 आ गया, ये मिनट में थे, तो भैया ये सब कुछ हमारे पास आंसर मिनट में आया, लेकिन ऑप्शन में आंसर किस में है? आवर्स में है। तो इस मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को घंटे में चेंज करने का मतलब क्या होता है? 60 से भैया क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? आवर्स में आ जाएगा। 20 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा 4 बार, 16 चौका 64 घंटे। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रवेशिका पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया ए पाइप था ए जो इसको 10 घंटे में भर रहा था, तो ये प्लस भरने वाला, एक पाइप था बी जो खाली कर रहा था माइनस कितनी देर में? 20 घंटे में। दोनों के एलसीएम की अगर हम बात करें, देखो अगर दुगना आ जाता तो हम जानते हैं अगर एक चीज एक की डबल हो गई है तो 3 से डिवाइड कर दो डबल वाली चीज को, तो 2 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हो क्या रहा है, 10/10 और 20, एलसीएम कितना आया? 20। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। अब क्या कह रहा है? दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं। अब हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। जब इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलोगे ए प्लस बी, तो ये बताओ इसने 2 से भरा था लेकिन इसने 1 निकाल दिया, तो अब इन दोनों ने जब एक साथ काम कराया तो कितना भरा है? सिर्फ 1। इसने जो 2 भरा था उसने एक, उसमें से 1 निकाल दिया तो 1 भरा गया। तो इन दोनों की एक साथ काम करने की एफिशिएंसी आ गई अब 1। तो भैया 1 का मतलब इसको लगेंगे अब कितने? 1 की एफिशिएंसी से 20 घंटे। कितने घंटे भैया? 20 घंटे। अब आप ये बताइए, इसको 20 घंटे लग रहे हैं, कितने बजे खोले गए थे? 6:30 बजे। अब हमसे पूछा कितने बजे टैंक भर जाएगा। ये बताओ, अगर मेरे को 24 घंटे जाना हो, 6:30 बज रहे हैं, तो 24 घंटे कब होंगे? अगले दिन के 6:30 बजे, है ना दोस्तों। लेकिन अभी आपको 20 घंटे जाना है तो आप 4 घंटे पीछे चले जाओ, तो अगले दिन के 6:30 बजे से जब आप 4 घंटे पीछे जाओगे तो अगले दिन के कितने बन जाएंगे? 2:30 बज जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, अगले दिन के 2:30 बजे, वो भी काम के सुबह के, शाम के नहीं, ये सुबह का टाइम था तो सुबह के ही बजेंगे 2:30। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकती है। तो देखो एक पाइप था ए, ये किसी टंकी को कितनी देर में भर रहा है? 30 घंटे में भर रहा है। कितनी देर में भैया? 30 घंटे में। तल पर रिसाव के कारण क्या हुआ? उस टैंक के नीचे क्या हो गया? एक छेद हो गया जिसमें से क्या निकल रहा है भैया? पानी निकल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ वो जो छेद हुआ वो एक तरीके से पानी निकालने वाले पाइप का काम करेगा। तो मैंने एक दूसरा पाइप मान लिया बी। अब देखो ये 50 घंटे में भर जाता है, रिसाव जो पानी निकल रहा है वो भी निकल रहा है, उसके साथ टैंक पानी नल भी चला हुआ है, तो नल भी चल रहा है, पानी भरा भी जा रहा है, पानी निकल भी रहा है। इन दोनों, ये अगर ये दोनों एक साथ खुले रहते हैं तो भैया टैंक भरा जा रहा है कितनी देर में? 50 घंटे में। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर आप एलसीएम निकालो 350 का एलसीएम आएगा 150। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 3। ये निकाल रहा था, ये भर रहा था। अब सुनो इधर, ए अकेला अगर पानी टैंक को भर रहा था तो उसकी एफिशिएंसी थी 5, लेकिन जब बी के साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी आ रही है 3। इसका मतलब ए ने 2 पानी जो था 5 भर रहा था ना ए, लेकिन बी के साथ में एफिशिएंसी आ रही है 3। तो इसने भरा था 5 लेकिन दोनों ने मिलकर भरा है 3, तो वो 2 कहां गया भैया? 2 बी ने निकाल दिया। तो भैया बी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी आ गई? 2 की। तो 2 की यूनिट से वो निकालेगा।
कितना निकालेगा भैया, 150 को निकालेगा। तो अकेला अगर वो निकाल रहा होगा तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, टैंक खाली हो जाएगा 75 घंटे में भैया। कितनी देर में, 75 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप था मेरे पास ए, किसी टंकी को वो 15 घंटे में भर रहा है। कितनी देर में भैया, 15 घंटे में। आगे बात करें, तल में रिसाव के कारण वह 20 घंटे में भर जाता है। वही चीज भैया, ये भर रहा था, अब एक छेद हो जाता है, नीचे छेद हो गया, तो भैया उससे क्या हुआ, पानी निकलना स्टार्ट हो गया। पानी निकल रहा है तो अब टैंक जो भरा जा रहा है वो 20 घंटे में भरा जा रहा है। अब इन दोनों के अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भैया, 4। इसकी एफिशिएंसी भैया कितनी हो जाएगी, 3। ए भर रहा था 4 की एफिशिएंसी से, लेकिन ए और बी भर रहे हैं 3 की एफिशिएंसी। तो एक यूनिट पानी कहाँ जा रहा है, वो भैया 20 को खाली करने में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 1 यूनिट की आ गई। 1 की एफिशिएंसी से वो 60 को खाली करेगा तो भैया कितना टाइम ले लेगा, वो ले लेगा 60 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप ए था, इसको कितनी देर में भर रहा है, 36 मिनट में। और दूसरा पाइप क्या है, 45 मिनट में। बी पाइप है वो कितनी देर में भर रहा है भैया, 45 मिनट में। तो दो पाइप थे, एक पाइप 36 मिनट में, दूसरा पाइप 45 मिनट में। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। अब पहले हम यहां से टंकी निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना करेंगे, 36 और 45, एलसीएम कितना, 180। कितना है भैया, 180। 36 180 काम को 36 मिनट में, तो एफिशिएंसी कितनी, 5। 45 मिनट में 180 काम, तो एफिशिएंसी कितनी, 4। अब सुनो क्या हुआ, कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए। सुनो भैया, यहां पर अगर हम बात करें तो हमको टंकी कितनी देर में भरनी है, हमको टंकी भरनी है 25 मिनट में। ठीक है भैया, 25 मिनट में टंकी भरनी चाहिए। देखो यहां से बात करो, मैंने ए और बी को एक साथ खोला, ठीक है, और कुछ समय के बाद मैंने टैंक ए को बंद कर दिया, ए हो गया यहां से बंद। तो भैया यहां से यहां तक तो ए और बी ने काम किया, और यहां से यहां तक अकेला कौन भरेगा, अकेला भर रहा है बी। और टोटल यहां से जो भरा गया है टैंक, वो भरा गया है 25 मिनट में। तो आप ये बताओ भैया, क्या इधर भी बी काम कर रहा था और इधर भी बी काम कर रहा था, तो बी ने काम कितनी देर किया भैया, बी ने काम किया है इस पूरे 25 मिनट। तो मैं कह रहा हूं कि आप यहां से एक काम करो, इस 25 मिनट में बी ने कितना काम कर दिया होगा वो निकाल लो। बी की एफिशिएंसी थी 4 एफिशिएंसी से बी ने 25 मिनट में कितना काम कर दिया होगा भैया, 100 काम कर दिया होगा। इस 180 में से 100 काम तो बी ने कर दिया, तो काम बचा कितना, 80। अब वो 80 काम करा किसने होगा भैया, वही 80 काम करा होगा किसने, ए ने। अब ए की एफिशिएंसी क्या थी, 5। तो इस 80 काम को 5 की एफिशिएंसी से करने में इसको कितनी देर लगी होगी, इसको लगे होंगे 16 मिनट। कितने भैया, 16 मिनट। तो 16 मिनट बाद ए टैंक को, ए नल को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप है एक्स, एक पाइप है वाई। ये कितनी देर में, 24 मिनट में, ये कितनी देर में, 32 मिनट में। दोनों का एलसीएम अगर हम बात करें, 32 और 24 का एलसीएम जो आता है भैया वो कितना आता है, 96 आता है। 24 की इसकी एफिशिएंसी 24 मिनट में भर रहा है 96 को, तो एफिशिएंसी हो गई 4। 32 मिनट में भर रहा है 96 को, तो एफिशिएंसी हो गई 3। अब क्या कह रहा है, टंकी 18 मिनट में भर जाए, तो 18 मिनट तक तो एक पाइप काम करता रहोगा, कौन सा, वाई को बंद करना है, तो एक्स 18 मिनट तक काम करता रहोगा। तो भैया 18 मिनट 4 की क्षमता से काम करेगा, तो काम कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 18 चौका 72 काम हो गया। अब काम बचा कितना, काम बच रहा है 24। उस 24 काम को कौन करेगा, वाई। कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। 3 की एफिशिएंसी से जब काम करेगा तो काम कितनी देर में खत्म हो गया, 8 मिनट में खत्म हो गया। तो 8 मिनट में आपको वाई को क्या कर देना है, बंद कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। टंकी के पाइप, मतलब देखो एक टंकी है जिसमें 3 पाइप हैं, एक पाइप है एक्स, एक पाइप है वाई और एक पाइप है जेड। एक्स 10 मिनट में भर रहा है, वाई 30 मिनट में भर रहा है और जेड 15 मिनट में भर रहा है। तीनों पाइपों को टंकी भरने में कितना, अब तीनों को एक साथ करवाना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 30। इसकी एफिशिएंसी भैया
3, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो भैया 3 और 2 5 और 1 6, इन तीनों की एक साथ काम करने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। तो ये बताओ इस 30 यूनिट वर्क को 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितनी देर ले लेंगे? ये ले लेंगे भैया 5 मिनट। कितना भैया? ये मिनट में थे सब कुछ, तो ये आंसर भी किसमें आया हमारा? मिनट में। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पाइप ए और बी एक पूरी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। तो देखो आपके पास एक पाइप ए है जो कितनी देर? 16 घंटे। एक पाइप बी है जो कितनी देर? 24 घंटे में भर सकता है। पाइप सी अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में, देखो ये खाली कर रहे हैं, ये भी खाली कर रहा है और ये भी खाली कर रहा है, और पाइप सी जो है वो 4 घंटे में भर रहा है। तो ये भरने वाले हैं, 2 खाली करने वाले हैं। ठीक है ना। अब हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 48। 16 मतलब एफिशिएंसी 3, 24 मतलब एफिशिएंसी 2, 4 मतलब एफिशिएंसी 12। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है, अगर मैं इन तीनों पाइप को एक साथ खोल देता हूं, ए बी और सी, अगर ये तीनों एक साथ खोल रहे हैं, तो ये बताओ ये 3 निकालेगा, ये 2 निकालेगा, तो 5 निकलेगा। अब भर देखते हैं भरा कितना जाएगा। भरा जा रहा है 12, तो भैया 12 भरा जा रहा था जिसमें से 5 निकल गया, तो भरा कितना गया है एक्चुअली में? एक्चुअली में भैया भरा गया है 7। तो ये तीनों लोग अगर एक साथ खोले जाएंगे, तीनों नल एक साथ खोले जाएंगे, तो 7 की एफिशिएंसी से पानी भरेगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, हमको क्या करना है? 35% टंकी भरवानी है, सिर्फ 35%। तो इसका 35%, 35% का मतलब हो गया 35 बटे में 100। और आप लोग जानते होगे भैया 35% का मतलब होता है 7 बटे 20। ठीक है दोस्तों, कितने की एफिशिएंसी से काम करवाना है मेरे को? 7 की एफिशिएंसी से काम करवाना है। कितने की एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। जिससे कट जाए काट दो भैया। 7 से ये 7 कटा, 4 से ये 12 बार कटा, और 4 से ये 5 बार कटा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 12 बटे 5। ये किस में थे भैया? घंटे में थे, तो ये किस में आया होगा? घंटे में आया होगा। तो 12 बटे 5 आवर। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है? पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप आपके पास ए है, एक पाइप आपके पास बी है, और एक पाइप आपके पास सी है। ए पाइप 15 में, बी पाइप 30 में, और सी पाइप 40 में। अगर मैं यहां से एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आया 120। एफिशिएंसी और देख लेते हैं। 15 का मतलब एफिशिएंसी हो गई 8, 30 का मतलब एफिशिएंसी हो गई 4, 40 का मतलब एफिशिएंसी हो गई 3। अब सुनो, पाइप ए और बी को उसी दिन क्रमशः सुबह 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। इसका मतलब ये कह रहा है पाइप ए को खोला गया था पहले 6 बजे, फिर बी पाइप को खोल दिया गया 8 बजे, और सी पाइप को खोल दिया गया 10 बजे। अब बताना टंकी कब भर जाएगी? अब बताना टंकी कब भर जाएगी? तो देखो इस तरीके से समझो आप इसका खेल कि यहां पे 6 बजे, ये बजे भैया सुबह के 6। जैसे ही सुबह के 6 बजे आपने क्या करा? ए पाइप को खोल दिया, फिर भैया 8 बज गए। अब जैसे ही 8 बजे आपने क्या करा? बी पाइप भी खोल दिया। तो ए पाइप तो खुल ही रहा था, उसके साथ बी पाइप और खुल गया। अब भैया क्या हुआ? अब बज गए 10। जैसे ही 10 बजे तो आपने क्या करा? ए पाइप तो, ए और बी तो खुले हुए ही थे, उसके साथ आपने सी पाइप और खोल दिया। चलो इधर बात करते हैं भैया। यहां पर आप बताइए कि यहां से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक पाइप कंटिन्यूअस खुला रहा है। अभी कौन सा पाइप था भैया? वो पाइप था ए। तो मैं ये देख लेता हूं ए कितनी देर तक खुला रहा है। 6 से 4 बजे का मतलब 4 घंटे, 6 से 10 बजे तक का मतलब हो गया 4 घंटे ए खुला रहा है ना दोस्तों। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 8 की एफिशिएंसी थी। तो 8 चौक तो उसने 10 बजे तक ए ने 32 यूनिट पानी भर दिया होगा, है ना। इधर बात करो, इधर 8 से लेकर 10 के बीच में अगर हम बात करें तो भैया एक पाइप 2 घंटे तक खुला रहा। ए का तो मैंने पूरा बात कर लिया, इसमें ए भी खुला रहा था लेकिन मैंने पूरे में ही बात कर ली। यहां पर बी और खुला रहा है भैया कितने घंटे? 2 घंटे। बी की एफिशिएंसी थी कितनी भैया? बी की एफिशिएंसी थी 4। तो 2 घंटे 4 की यूनिट से उसने कितना पानी भर दिया होगा? 8 यूनिट पानी बी ने भर दिया होगा। तो 32 इसने भरा था, 8 इसने भरा था। तो भैया सुबह के 10 बजे तक 40 यूनिट पानी भर चुका है। तो 10 बजे के बाद भरने वाला पानी बच कितना रहा है? वो बच रहा भैया 80%।
80 यूनिट। अब इस 80 यूनिट को मेरे को किससे भरवाना है? इन तीनों से, ए से, बी से और भैया सी से। ये तीनों लोग अगर ए, बी और सी, अगर ये ए, बी और सी तीनों लोग 8 और 4 12 और 3 15 की एफिशिएंसी से इस 80 को भरेंगे तो भैया कितना टाइम लेंगे? 15 पंजे 75 सहित 5/15 आवर्स, है ना। इस 5/15 को अगर मैं घंटे मिनट में चेंज कर लूंगा तो 5 घंटे तो यही हो गए। 15 का मतलब 5/15 इंटू 60 मिनट। 15 से 60 को काटोगे भैया कितना बच जाएगा? 4, 5 चौका 20 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट में बढ़ जाएगा। 5 घंटे 20 मिनट में और लगेंगे आपको 10 बजे के बाद। अब देखो 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट जाओ, 10 बजे से अगर 5 घंटे जाओगे तो बच गए भैया 3। अभी 20 मिनट और जाना है तो भैया कितना आ गया? 3:20 का टाइम आ गया शाम का। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में खाली करना। देखो 2 पाइप है, एक पाइप ए है खाली करने वाला, एक पाइप बी है ये भी खाली कर रहा है। कितनी देर में? 1 घंटे में, और ये कर रहा है भैया 2 घंटे में। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है। ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए बंद है और बी चालू हो जाता है। 1 मिनट, पाइप ए और बी कैन अ टैंक इन 1 आवर फिल। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये ए और बी जो है ना दोनों भरने वाले पाइप है, ये दोनों भरने वाले पाइप, ये दोनों 1 और 2 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। जबकि जो पाइप सी है, वो खाली कर रहा है कितनी देर में? 1 घंटे 15 मिनट में। तो देखो ये अगर घंटों में है सब कुछ, या तो सब कुछ एक ही यूनिट में करना होता है, सब कुछ एक ही यूनिट में। ये अगर आवर्स में थे तो भैया सी को भी आवर्स में कर लो, कंप्लीट पूरा आवर्स में। अगर इनको मिनट में करना है तो सबको पूरे को मिनट में कर लो। लेकिन मैं कह रहा हूं 1 घंटे 15 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो इस 15 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करते हो तो भैया 15 मिनट का आवर में कितने होते हैं? 15/60 आवर्स, मतलब 1/4 आवर्स। ठीक है, यहां पर 1 घंटा और चल रहा था तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया? 5/4 आवर्स, है ना दोस्तों। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 5/4 आवर्स होगा। अब देखो अगर आप एलसीएम लेते हो इनका तो भैया एलसीएम हमेशा ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 1, 2 और 5, 1 और 2 और 5 का एलसीएम आ गया 10, इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 5 और भैया इसकी एफिशिएंसी, इससे डिवाइड करोगे तो 5 से 10 कटा 2 बार और 4 ऊपर चला गया, 4 दूनी 8, इसकी एफिशिएंसी 8। अब क्या कह रहा है? ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू करा जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर देते हैं, बी चालू कर देते हैं। देखो इसका मतलब हुआ कि ए और सी चालू करे गए थे 2 घंटे, ए और सी सुबह 9 बजे चालू करे गए और 2 घंटे के बाद ए को अभी हम बंद करेंगे। तो पहले ये देखते हैं ए और सी जब मैंने चालू करा तो 2 घंटे में कितना पानी भरा गया। ए और सी जब मैं चालू करूंगा भैया 10 और 5, 10 और 8, सॉरी ए और सी 10 से भरा जाएगा, 8 खाली होगा। तो ए और सी 2 घंटे में मिलकर भैया 2 यूनिट भरेंगे। कितना भरेंगे? 2 यूनिट। तो 2 घंटे में 2 यूनिट से भरा जाएगा। 2 घंटे में पानी कितना भर गया? पानी भर गया 4 यूनिट ए और सी द्वारा। 2 की एफिशिएंसी आएगी ना, इसने 10 भरा, इसने 8 निकाल दिया, तो भरा कितना इन दोनों ने? 1 घंटे में 2। तो 2 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया? 4 यूनिट पानी भर दिया है। अब क्या होगा? मैंने ए को बंद कर दिया है और बी को चालू कर दिया है। अब ए बंद करके बी चालू कर रहे हैं। देखो सी तो चालू है, तो सी तो चालू है। अब मैंने ए को बंद करके बी को चालू कर दिया, ए को बंद करके बी को चालू कर दिया है। अब देखो, अब आपने क्या करा है? ए को बंद करके बी को चालू करा है। तो ये बताओ ए को, अब देखो बी 5 भरेगा लेकिन सी 8 निकालेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, बी और सी काम करेंगे, तो भैया पानी जो है खाली होगा। कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से पानी खाली होगा। तो भरा कितना गया है? पानी भरा गया है 4 यूनिट। और खाली करोगे तो यही 4 यूनिट जो भर गया है वही तो निकलेगा ना। तो आंसर कितना आ गया? 4/3। किसमें थे? ये किसमें दे रखे थे? घंटे में। तो 4/3 आवर्स यहां पर हमको ये दे रखा है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं 4/3 आवर्स को, तो भैया ये कितना होता है? चलो इधर देख लेते हैं। 4/3 आवर्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 3 से एक बार, 1 सहित 1/3 आवर्स। इसको आप मिनट में चेंज करोगे तो 1/3 इंटू 60। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 20। तो 1 आवर्स 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट।
देखो 9 बजे से 2 घंटे तो कितने हो गए, 11 बज गए। अब 11 के बाद 1 घंटा 20 मिनट और लग रहा है, तो 12:20 ऑप्शन हो गया। 12:20 ऑप्शन में नहीं, ठीक कर लेना भैया, ये कितना हो जाएगा 2, 12:20 तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप है ए, कितनी देर में, 10 घंटे में। एक पाइप है बी, कितनी देर में, 15 घंटे में। और एक पाइप है सी, कितने घंटे में, 18 घंटे में। इनका अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम आ जाएगा भैया 90। कितना, 90। 10 से काटोगे एफिशिएंसी 9, देखो सब भर सकते हैं, सब भरने वाले हैं। 15 से काटोगे एफिशिएंसी कितनी, 6। 18 से काटोगे एफिशिएंसी कितनी, 5। अब क्या करा है, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। अब मैंने क्या करा है, ए और सी 5 घंटे के लिए खोलते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी 9 और 5 कितनी है, 14 की एफिशिएंसी से 14 की एफिशिएंसी होगी। कितनी देर के लिए खोले जाते हैं, 5 घंटे के लिए। तो कितना भर देंगे भैया, ये 70 भर देंगे। उसके बाद केवल ए पाइप को बंद किया जाता है, उसी समय बी को खोल दिया जाता है। अब देखो 70 भर दिया है इन्होंने, अभी भरा कितना और जाना है, 20 भरा जाना है। अब हमने क्या करा है, अब हमने भैया काम किया है, हमने ए को बंद कर दिया है और बी को खोल दिया है। अब बी और सी काम करेंगे। बी और सी कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 11 की एफिशिएंसी से इस 20 को भरने में कितना टाइम लेंगे, वो लेंगे भैया 1 सहित 9/11 आवर्स। इतना लिया। तो हमसे पूछा था टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगा, तो भैया इधर लगा इतना और 5 घंटे यहां लगे, तो आप क्या कहोगे 5 + 1 सहित 9/11। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 6 सहित 9/11, जिसको आप 9 6 66 और 9 75/11 आवर्स बोल सकते हो, 75/11 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक टैंक में एक रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो टंकी को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। एक टैंक में एक रिसाव था, मतलब एक टैंक में एक पानी पाइप मान लो जो टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। वो इस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता है, 6 घंटे में खाली कर देता है। अब एक नल चालू किया जाता है जो टैंक को भरेगा, ठीक है। जब यह भर जाता है तो मतलब ये दोनों पाइप एक साथ जब काम कर रहे थे, भरने वाला पाइप और खाली करने वाला पाइप, तो इसे खाली होने में 10 घंटे लग रहे हैं। मतलब अभी भी ये खाली ही हो रहा है, अभी भी टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं बात करें तो इन दोनों के एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा 30। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भैया, 3, है ना दोस्तों। ये बताओ, ये 5 की एफिशिएंसी से खाली करता है, लेकिन दूसरी बारी में ये 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो भैया 2 यूनिट जो भर गया है वो किसने भर दिया होगा, वो भर दिया होगा 2 यूनिट ए ने। इसका मतलब मेरे को ए की एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर की थी। ये किसमें थे, ये थे घंटे में, तो पर आवर की निकल कर आई है, ये घंटे की निकल कर आई है। अब इधर बात करते हैं, ये 1 मिनट में कितना पानी भर रहा था, 1 मिनट में पानी भर रहा था 10 लीटर, लेकिन मेरे को घंटे में चाहिए ना 2 यूनिट। ये घंटे में कन्वर्ट करो, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो भैया 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 10 × 60 लीटर, इतना पानी भरेगा ना 1 घंटे में। 1 मिनट में 10 तो 1 घंटे में 10 × 60, तो भैया ये 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, इतने के बराबर, 10 × 60 के बराबर। तो 1 की वैल्यू भैया आपके सामने निकल कर आई है 300। हमें क्या निकालना था, टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता कितनी थी, 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 × 30 गुणा में 300, तो भैया कितनी हो जाएगी, 9000 लीटर। कितनी, 9000 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप ए था, कितनी देर में भर रहा है, 20 में। एक पाइप बी था, कितनी देर में भर रहा है, 24 में। और एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। एक सी पाइप और आगे ये खाली कर रहा है। हमको नहीं पता भैया, ये कह रहा है 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, 1 मिनट में 3 गैलन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम 1 मिनट में भैया कितना खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है। आगे बात, तीनों पाइप एक साथ काट करते हुए टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। भैया 15 मिनट में भर जाएगी अगर मैं इस सी के साथ बी को भी काम करवा दूं और ए को भी काम करवा दूं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 120। 20 की 6, 24, 5 और 15 8। अब देखो, अगर मैं ए और बी को ही खोलता तो 6 और 5 11 भरा जाता, 6 और 5
11 भरा जाता ना, लेकिन सी के साथ घोलने से भरा जा रहा है सिर्फ 8। इसका मतलब 3 कहां गया भैया, 3 सी ने खाली कर दिया। तो सी की एफिशिएंसी मेरे सामने निकल कर आई कितने की, 3 की। पर आवर की है ये क्या है, सॉरी ये मिनट में थे ना, ये सब मिनट में है, तो ये पर मिनट की है, 3 मिनट में। तो भैया 1 मिनट में 3 गैलन, यहां पर भैया 3 यूनिट 1 मिनट की ही निकल कर आ रही है ना, 1 मिनट में 3 यूनिट। तो भैया ये किसके बराबर था, 3 यूनिट बराबर होगी हमारे 3 गैलन के, 3 यूनिट बराबर होगी 3 गैलन के। तो 1 बराबर हो जाएगी 1 गैलन के। हमको किसकी निकालनी है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टैंक की क्षमता। टैंक की क्षमता कितनी है, 20 मल्टीप्लाई कितने से, 1 से। तो भैया कितना आ जाएगा, 120 गैलन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक टंकी में एक रिसाव है जो इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया एक पाइप में ये कह देता हूं टंकी को खाली करने वाला है कितनी देर में, 16 घंटे में। एक नल खोला जाता है जिसमें से 12 लीटर पानी 1 मिनट में प्रवेश करता है। तो भैया 1 मिनट में कितने लीटर पानी एंटर हो रहा है, कितने लीटर भैया, 12 लीटर। अब टैंक 24 घंटे में प्रवेश कर जाता है। भैया इसके साथ रिसाव के साथ ही मैंने एक दूसरा टैंक खोल दिया है जो उस टैंक को भरेगा, दूसरा नल खोल दिया है। अब टैंक 24 घंटे में खाली हो रहा है, टैंक अभी भी खाली ही हो रहा है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 48। पहले ये इसकी एफिशिएंसी थी 3 की यूनिट से खाली करता, लेकिन अब ये खाली कर रहा है 2 की यूनिट से। कितने की यूनिट से भैया, 2 की यूनिट से। यहां पर फिर इसका मतलब ये जो 1 यूनिट जो भरा जा रहा है वो कौन भर रहा होगा भैया, वो भर रहा है सी। तो बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 1 की यूनिट की। ये किस में थे, ये थे घंटे में। तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में 1 यूनिट। यहां पर देख लेते हैं 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा ये 12 मल्टीप्लाई 60, है ना दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई 60 लीटर इतना भरेगा। देखो मैं कभी भी कैलकुलेशन करता ही नहीं हूं इस तरीके से, कहीं यहीं पर कैलकुलेशन आ रही है तो यहीं पर मल्टीप्लाई करो, यहीं पर डिवाइड करो, नहीं करना। एंड तक पहुंचेंगे बिना कैलकुलेशन के, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि देखो एंड पर जब पहुंचोगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कट जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 गुणा 60 लीटर, है ना। यहां पर क्या कह रहा है, टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता निकालनी है हमारे पास। यहाँ जो टैंक की क्षमता है वो है 48। तो भैया मल्टीप्लाई कितने से करना है मेरे को, 12 गुणा 60 से। तो भैया आंसर कितना आ जाएगा, 48 गुणा 12 गुणा 60। अब देखो आप यहां पर थोड़ा सा मैं अगर आपको समझा पाऊं तो देखो कोशिश करना, क्या मैं इस 48 को 12 गुणा 4 लिख सकता हूं, है ना। ये 12 यहां पर पहले से ही था, इस 60 को मैं 12 गुणा 5 लिख सकता हूं। अब देखो 15 तक तो क्यूब आप सबको पता होंगे। यहां पर देखो 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 आ गया 3 बार, तो 12 का क्यूब कितना होता है भैया, 17 28 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28, 5 चौका ये हो गया 20। अब आप जानते हो कि सर आखिरी में 0 लगाना है, 17 का स्क्वायर, 17 का डबल करोगे 34, 28 का डबल करोगे 56, तो आंसर आ गया 34,560 लीटर। कितना आ गया, 34,560 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो एक पाइप ए है, कितनी देर में भर रहा है, 16 घंटे में। एक पाइप बी है, कितनी देर में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले ए खोला जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, बात करते हैं भैया इनका एलसीएम आप लोग कितना लोगे, 80। 80 एफिशिएंसी कितनी, 4, 16 पंजे 80, एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, है ना दोस्तों। अब सुनो यहां पर क्या कह रहा है, पहले एक घंटे के लिए मैंने ए को खोला, फिर दूसरे घंटे के लिए दोबारा में मैंने बी को खोला, फिर मैं दोबारा से अगले 1 घंटे के लिए भैया मैं ए को खोलूंगा, फिर दोबारा से अगले 1 घंटे के लिए भैया मैं बी को खोलूंगा। तो आप देख रहे हो 2-2 घंटे की यहाँ पर क्या बनती जा रही है, बार बार साइकिल बनती जा रही है। तो जब पहले 1 घंटे के लिए ए खोला गया, यूनिट भरा गया 5, फिर बी खोला गया, यूनिट भरा गया 4। तो ये बताओ इन दोनों ने 2 घंटे में कितना भर दिया, 5 और 4 9 भर दिया। कितना भर दिया भैया, 9 भर दिया। अब एक बात और ध्यान रखना, जब नल और टंकी वाले सवाल आप कर रहे हो तो कभी डायरेक्ट इस वैल्यू पर नहीं पहुंचते, इससे एक छोटी वैल्यू 5 और 4 कितना हो गया, 9। 80 में से पहले इस 9 को काट दो, कितना आ रहा है 71। तो 71 के आसपास पहुंचो।
तो मैं जानता हूं अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दूनी 16 आवर्स हो जाएंगे। 16 आवर्स में 72 भर गया। कितना भर गया भैया? अब देखो जब अगला 17वां आवर्स आएगा तो भैया भरने कौन आएगा? ए आएगा। 17वें घंटे में ए भरने आएगा। कितना भर देगा? 5 भर देगा। तो भैया भर कितना गया? 77 भर गया। कितना भर गया? 77। अगला 18वां घंटा जब आएगा तो भैया भरेगा वो 4, लेकिन भरना कितना था? 3। तो टाइम कितना लेगा वो? 17 सहित 3/4 घंटे लेगा। और कितना भर देगा भैया? 3 भर देगा। तो टोटल टाइम कितना भर गया? 80। तो कितना टाइम ले लिया उसने? 17 सहित 3/4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी है ना दोस्तों। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो भैया एक नल ए था, कितनी देर में भर रहा है? 6 घंटे में। और दूसरा नल इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये भैया भर रहा था, ये खाली कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। और यदि पहले नल से शुरू करते हुए दोनों को एक के बाद बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटे के लिए खोले जा रहे हैं, तो भैया पहले एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 8 और 6 24, सॉरी 24। 6 से भैया इसकी एफिशिएंसी हो गई 4 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, है ना? 4 और 3। अगर देखो ये वही काम करेंगे, पहले 1 घंटे के लिए भैया ए खोला गया है, पहले 1 घंटे के लिए, फिर भैया अगले दूसरे घंटे के लिए कौन खोला गया है? बी खोला गया है। इसने 4 भरा, इसने 3 निकाल दिया। तो ये बताओ 2 घंटे में भरा कितना गया? इसने जो 4 भरा था, इस व्यक्ति ने आके 3 निकाल दिया, तो भरा कितना गया है? सिर्फ 1 भरा गया है, 1 यूनिट भरा गया। तो 2 घंटे में 1 यूनिट भरा जा रहा है। आपको कितना भरना है? 24। अब आप ये काम मत करना कि सीधे 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 दूनी 48 घंटे हो गए सर, और 48 घंटे में हमने 24 भर दिया, हमारा आंसर हो गया 48। और आप अपने घर पर गए, आगे एग्जाम देके कि सर मेरे 2 नंबर तो पक्के हो गए। लेकिन जब आप घर पर लौट कर आए और आपको किसी ने बताया भैया ये 2 नंबर तुम्हारे पक्के नहीं हुए, आपके -2.5 हो गए। क्यों हो गए? चलो भैया मैंने भी आपसे यही कहा था कि कभी भी हम डायरेक्ट इस वैल्यू पर नहीं पहुंचेंगे। ये कितना है? 4 है ना? 4 इस पर जाओ, इसमें से इस भरने वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को छोड़ो, भरने वाले को माइनस कर दो। तो 4 जितने लोग भर रहे थे वो माइनस कर दो, यहाँ पे 4 ही भरा जा रहा था, वो माइनस कर दो। कितना हो गया? 20। तो 20 तक पहुंचो। कहां तक पहुंचो? 20 तक। मल्टीप्लाई करो 20 से, तो 20 दूनी 40 घंटे हुए और आपकी टंकी कितनी भर गई भैया? 20 यूनिट भर गई। अब कौन सा व्यक्ति आएगा भैया? ए आएगा। कितना भरकर जाएगा? 4 भरकर जाएगा। तो जैसे ही 41वां घंटा आया, आपकी टंकी पूरी 24 भर गई। 24 यूनिट का काम हो गया आपके 41वें घंटे पर। हमें आगे बात करनी क्यों? ठीक है ना? तो 41वें घंटे पर 24 भर गई, तो हमारा आंसर हुआ कितना? 48 नहीं भैया, कितना हो गया? 41 आवर। कितना? 41 आवर। तो टंकी वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट इस वैल्यू पर नहीं पहुंचते, एक स्टेप पीछे जाते हैं, इन वैल्यूज को माइनस करते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, तब 1-2 घंटे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? ठीक है भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक पाइप है सी, टंकी को 20 तो रह गया। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। तो एक पाइप ए है, कितनी देर में भर रहा है? 10 घंटे में। एक पाइप बी है, कितनी देर में भर रहा है? 12 घंटे में भर सकता है। जबकि सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या कर रहा है भैया? इसको खाली कर रहा है कितनी देर में? 12 घंटे में। टोटल काम मान लेते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 5। ये खाली कर रहा है ना दोस्तों? आगे बात करो, यदि सभी 3 नल 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो पहले कौन आया? पहले भैया आया ए, फिर आया भैया दूसरे घंटे में कौन आया? बी, फिर तीसरे घंटे में कौन आया भैया? तीसरे घंटे में आया सी। इसने भरा 6, इसने भरा 5, इसने 5 खाली कर दिया। तो इन दोनों ने 2 घंटे में 11 भरा था, लेकिन तीसरे घंटे में इसने 5 निकाल दिया। तो 3 घंटे में भैया भरा कितना जा रहा है? 3 घंटे में भरा जा रहा है सर 11 यूनिट। कितना? 11 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब 3 घंटे में 11 यूनिट भरा गया है। यहां पर हम बात करते हैं, अब हमको क्या करना है? टैंक को भरवाना है भैया। 60 तक नहीं जाओ, 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 11 होते हैं। 11 माइनस कर दो तो 59 तक पहुंचोगे आप। कहां तक पहुंचोगे? 59 तक। तो 59 तक पहुंचने का तरीका क्या है कि आप यहां पर 3 घंटे में कितना भरा जा रहा है? ये 11 भरा जा रहा है। अब हम कहां तक पहुंचे?
5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 49 तक पहुंचेंगे ना, तब एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 49 पहुंचेंगे तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भैया ये कितना भर गया, 15 घंटे हो जाएंगे। कितने भैया, 15 घंटे। कितने हो गए, 15 घंटे। कितना भर गया, 55 भर चुके हैं। कितना भर चुके हैं, 55। ठीक है, लेकिन यहां तक जब हम जाएंगे 11 तक, 6 और 5 11 माइनस करोगे तो 49 तक जाना है। तो 49 तक जाने का तरीका क्या हुआ कि सर हमने क्या करा, हमने भरवा दिया इसको 4 से, तो 4 दिया 12 घंटे बीते। 12 घंटे जैसे ही बीते पानी भरा गया है मेरा 44। अभी 55 भरा जाएगा, 5 खाली हो जाएगा, तो भैया 3 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 6 और भरा जा रहा है, तो भैया 15 घंटे हो जाएंगे। 15 घंटे कितना भर गया, 6 भरा जाएगा सर। कितना भरा जाएगा, 6। अगले 3 घंटे में देखो, अगले 3 घंटे में 6 ही तो भरा जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा। अगले 3 घंटे में कितना भरा गया, 6 भरा गया। सॉरी यहाँ पर 5 करना है ना, हमको गलत करना है। देखो कितना था, 3 घंटे में ये तो खाली कर रहे थे, 3 घंटे में भरा कितना जा रहा था, 3 घंटे में तो 6 भरा जा रहा है, 6। तो 6 के अकॉर्डिंग पहुंचना है हमको। 6 और 5 11 माइनस करोगे 49 के आसपास, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दिया 24 घंटे हो जाएंगे। भैया कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। 8 6 48 भर गया है ना। अब 6 और 5 11 भरते तो 59 तक भरा जाता, फिर 5 खाली हो जाता, तो भैया 9। तो 3 घंटे और बीते तो 27 घंटे में 3 घंटे और बीतते तो भैया आपका जो भरा जाता वो कितना भरा जाता, 6 और 5 54 भर जाता। अब जैसे ही 28वां घंटा आता तो भैया कौन आ जाता, ए आ जाता। वो इसको कितना भर देता, 6 और भर देता, तो 54 में 6 और भर जाता तो कितना हो जाता, 60 हो जाता। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 28 घंटे। देखो इसको वैसे मैं बिना ऑप्शन के कर सकता था, बिना सॉल्व कर ही कर सकते थे, क्योंकि देखो सब कुछ नहीं है, घंटों में दे रखे हैं, है ना। तो भैया ये जो टैंक को भरने में समय लगेगा वो भी फिर हमको घंटों में ही लगेगा, घंटों में लगेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन तो मिनट में है, तो भैया ये तो वैसे ही कट जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। वैसे इतना टाइम तो नहीं लगता मिनट में, हम इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 28 घंटे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भैया, 28 घंटे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो सी पाइप एक टंकी को भैया कितनी देर में, 12 घंटे में। और पाइप डी उस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप डी जो है उस टंकी को कितनी देर में, 40 घंटे में भरा, सॉरी 40 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। 12 से काटेंगे कितनी हो गई, 10 हो गई। 4 इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। भैया कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या कह रहा है, पाइप सी और डी मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 10 और 3 13 यूनिट भरेंगे। भैया 120 को 13 की एफिशिएंसी से भरवाएंगे तो भैया कितना टाइम लगेगा, 120 बटे 13 घंटे। कितने लगेंगे, 120 बटे 13 घंटे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो एक नल ए था जो इस टंकी को कितनी देर में, 15 घंटे में भर रहा है। दूसरा टैंक बी है, कितनी देर में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है। एलसीएम 30 आया, एफिशिएंसी 2 आई, एफिशिएंसी 1 आई। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, अब हम क्या करेंगे, दोनों नल को एक साथ खोलना है। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। काम दोनों ने मिलकर कितना करा, काम करा 3। तो 3 काम को 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, 30 काम को तो कितने घंटे लेंगे, 10 घंटे लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22। यहां तक आप किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सारे सवाल बहुत इजी सवाल थे, और ये सवाल वो थे जो आपको अपने यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखने को मिले। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यही कंसेप्ट होता है। नए सवाल कहां से बनेंगे, इन्हीं कंसेप्ट से तो बनेंगे। इन पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 और 30 घंटे में भर सकते हैं। भैया ये 10 घंटे में और ये भैया 30 घंटे में। एलसीएम 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ खोल दूंगा तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 4 की आ गई। तो भैया 30 काम को 4 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितनी देर लेगा, 7.5 घंटे। कितने भैया, 7.5 घंटे। तो 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 36 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ए है, कितनी देर में भर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल बी है, कितनी देर में भर रहा है, 36 घंटे में भर रहा है।
इनका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा भैया 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 24 से अगर आप इसको काटोगे तो भैया इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, 36 से इसको काटोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। दोनों भर सकते थे। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो A प्लस B अगर ये दोनों एक साथ करेंगे तो 3 और 2 कितना भरेंगे, ये भरेंगे भैया 5, तो 72 काम को 5 से करवा दो भैया। 72 काम को तो हम जानते हैं 14 पंजे 70 होता है, 14 सही 2/5 घंटे लगेंगे। तो 14 सही 24, एक ही ऑप्शन है 14 के बाद का। 2/5 को अगर आप मिनट में चेंज कर लेते हो तो आपको क्या करोगे, मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे कितने से भैया 60 से। 5 से ये कटेगा भैया कितनी बार, 12 बार, 12 दूनी 24 मिनट, तो 14 घंटे 24 मिनट आंसर आ गया, 14 घंटे 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 25, एक टैंक को 16 घंटे में, सॉरी एक टैप है मतलब एक नल है, एक टैंक को 16 घंटे में भर देता है, मैंने मान लिया वो ए। कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में भर रहा है। लेकिन टैंक के तल में छेद होने के कारण, अब क्या हुआ, टैंक के तल में छेद हो गया तो भैया मैं कह सकता हूं एक दूसरा पाइप बन गया है वहां पर, जहां पर छेद हो गया वो क्रिएट हो गया एक दूसरा पाइप। अब वो क्या करेगा, टंकी को खाली करेगा, होने के कारण टैंक 24 घंटे में भरा जाता है। अभी भी टैंक भरा जा रहा है भैया, 24 घंटे में भरा जा रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 48। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है भैया 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी 2। देखो ए अकेला जब भर रहा था तो 3 यूनिट पानी भर रहा था, लेकिन हुआ क्या, अब भर रहा है 2 यूनिट बी के साथ, तो भैया ए का 1 यूनिट पानी कहां जा रहा है, भैया वो बी ने खाली कर दिया। जब बी ने खाली कर दिया 1 यूनिट पानी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब क्या कह रहा है, यदि टंकी भरी हुई है, अब टंकी भरी है तो छेद के कारण यह टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो बी पाइप इसको 1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा 48 को, तो कितना टाइम ले लेगा, टाइम ले लेगा भैया 48 घंटे। कितने, 48 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पर, एक टैंक को 24 घंटे में, ठीक है वही है कि एक टैप जो है, एक नल एक टैंक को 24 घंटे में फिल कर रहा है, लेकिन टैंक के तल में छेद होने के कारण टैंक 36 घंटे में भर जाता है। तो भैया एक और पाइप मान लीजिए, एक और पाइप बन गया है जो खाली कर रहा है, कितनी देर में खाली हो रहा है, फिर वो 36 घंटे में। एलसीएम लेंगे 24 और 36 का कितना आ जाएगा 72, 24 इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। भैया अकेला ए भर रहा था तो 3 भर रहा था, लेकिन बी के साथ में 2 भर रहा है, तो एक खाली जो हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो बी खाली कर रहा है उसको, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। हमसे क्या कह रहा है, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी छेद के कारण, तो बी के कारण भैया 1 की एफिशिएंसी से 72 यूनिट काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 72 घंटे में खत्म हो जाएगा। कितनी देर में, 72 घंटे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 27, दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भरते हैं, तल पर नल सी 30 मिनट में पूरी टैंक को खाली कर देता है। एक टैप सी है, हाँ ठीक है, वो ठीक है, आपके पास 2 पाइप थे, एक पाइप था ए 36 मिनट में भर रहा है, एक पाइप है बी ये क्या कर रहा है 45 मिनट में भर रहा है, और भैया एक पाइप है सी ये इसको पूरी तरीके से खाली कर देता है 30 मिनट में। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 36 पंजे 5 45 चौका एफिशिएंसी 4 30 6 एफिशिएंसी 6 है ना। अब कह रहा है पहले ए और बी को 7 मिनट के लिए खोला जाता है। अब हम बात करते हैं, अब ये बताओ पहले आपने ए और बी को खोला कितनी देर के लिए, ए और बी खोले हैं भैया 7 मिनट के लिए, तो ए और बी अगर एक साथ खोलते हैं तो 5 और 4 9 भरेंगे, 5 और 4 9 भरेंगे, तो 9 और 7 भैया इन लोगों ने कितना भर दिया, इन लोगों ने भर दिया 63 भर चुके हैं। और उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अब क्या हुआ 63 भर चुका है, बच कितना रहा है भैया यहाँ पर 180 में से 63 भर चुका है तो बच रहा है 170 है ना दोस्तों। अब क्या कह रहा है, अब सी को भी खोल दिया जाता है। सी जब खुल जाता है तो 5 और 4 9 भरा जा रहा था, लेकिन सी खुला तो सी ने 6 खाली कर दिया, तो इन तीनों ने मिलकर भरा कितना, इन तीनों ने मिलकर भैया भरा है सिर्फ 3 यूनिट पानी। कितना, 3 यूनिट पानी। तो भैया 3 यूनिट पानी को 117 यूनिट पानी भरना था, तो 3 की यूनिट से 3 की एफिशिएंसी से इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको भरने में टाइम लगेगा भैया 39 कितना 39 कितना 39 घंटे 39 मिनट, सॉरी मिनट में दे रखा है तो 39 मिनट।
टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, 7 मिनट यहाँ पर, 39 मिनट यहाँ पर, 46 मिनट। हमसे 39 मिनट सीधे ये पूछा था, अब कितना टाइम लगेगा, तो टंकी को टाइम लग रहा भैया कितना, 39 मिनट का। ठीक है, वैसे इनको यहाँ पर देखो सवाल में ये होना चाहिए था, यहाँ पर लिख रहा टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो अब यहाँ पर लिख देना है अब टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो हमको 39 मिनट हो गया, टोटल आता तो टोटल 39 और 7 कितना हो जाता, 46 मिनट हो जाता है ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15, ए कितने 15 मिनट में और बी कितने 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, 12 मिनट में। तल पर एक नल सी 6 मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, भैया ये खाली कर रहा है कितनी देर में, 6 मिनट में। एलसीएम की बात करें, एलसीएम आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 10 है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, पहले ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। भैया ए और बी आपने क्या करा, ए और बी को कितनी देर के लिए खोल दिया, 5 मिनट के लिए खोल दिया। 5 और 4 9 आ गया, 9 5 मिनट के लिए खुलेगा, तो भैया ये कितना भर देंगे, ये 45 भर देंगे। अब क्या करा, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ये बताओ भैया, अगर मैं ए बी और सी तीनों पाइप को एक साथ खोल दूंगा तो भैया 5 और 4 ये 9 भरेंगे, लेकिन सी क्या है 10 निकालेगा। 5 और 4 9 भरा गया, 10 निकालो, तो भैया इन तीनों ने मिलकर अब क्या हो रहा है, पानी निकलेगा कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से। तो पानी अब निकलेगा कहां से, जितना पानी भर गया है वही निकलेगा। पानी भर कितना गया है, 45 यूनिट पानी भर गया है, ये 1 की एफिशिएंसी से अगर निकलेगा तो भैया कितना टाइम ले लेगा, ये ले लेगा 45 मिनट। कितना भैया, 45 मिनट। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया, 45 मिनट, टंकी खाली हो जाएगी 45 मिनट में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक पानी की टंकी को भरने के लिए 2 नल ए और बी हैं, तो ए और बी 2 नल हैं जो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो टंकी को 40 मिनट में भरा जा सकता है, मतलब ए और बी दोनों नल मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, भरा जा सकता है। यदि ए अकेला खुला है तो टंकी 60 मिनट में भर जाएगी। अगर ए अकेला खुला हुआ होता तो टंकी को 60 मिनट लगते। भैया कितनी देर लगती, 60 मिनट लगती। तो अब यहां से बात करते हैं हम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। इसकी एफिशिएंसी, इसकी भैया इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो ये बताओ, ए की एफिशिएंसी 2 थी और ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, भैया बी की एफिशिएंसी रही होगी 1, तभी तो 3 हुई होगी। तो बी की एफिशिएंसी 1 है। एक अब क्या करना है, नल बी उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 120 यूनिट काम को अगर एक की एफिशिएंसी से करेंगे हम तो भैया कितनी देर लगेगी हमको, 120, वो भी क्या मिनट, यहां पर मिनट में दे रखे थे तो 120 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे लगेंगे हमको यहां पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ए बी और सी एक साथ एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है। ए बी और सी एक साथ, अच्छा तीनों लोग एक साथ है, तीनों पाइप एक साथ है, ए बी और सी एक टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले इसे 30 मिनट में भर सकता है। अगर नल ए अकेला भरवाए हम इसको तो कितनी देर में भर देगा भैया, वो 30 मिनट में भर देगा, 30 मिनट में भर सकता है। और नल बी अकेले नल सी को भर सकता है। टैब बी लो, देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है क्वेश्चन में, मिसप्रिंटिंग हो गई है। इसके बाद आप ये कर लीजिए, नल बी और नल सी को भरने में कितना समय लगेगा, नल बी और नल सी ये दोनों को एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, कोई नहीं। अब देखो टोटल काम मान लीजिए, टोटल काम कितना हो जाएगा 30, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी भैया 1। तो B और C की एफिशिएंसी, B प्लस C की एफिशिएंसी एक साथ बच कितनी रही है भैया, B प्लस C की एफिशिएंसी एक साथ बच रही है 2। तो 2 की एफिशिएंसी से अगर वो 30 यूनिट काम को करेंगे तो कितनी देर में कर देंगे, 15 मिनट में कर देंगे भैया। कितनी देर में, 15 मिनट में। ये तो मिसप्रिंटिंग हो गई है, इस वजह से ऑप्शन बी इसके हमारे अकॉर्डिंग गलत हो गए, है ना दोस्तों। कितना आ गया, 15 मिनट में भर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 31, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो भैया एक पाइप ए है, इस टंकी को कितनी देर में भर देगा, 20 मिनट में भर देगा। जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो ये 28 मिनट के एक रिसाव से पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब टैंक भरा हुआ है भैया, मान लीजिए एक क्या होगा, एक दूसरा पाइप होगा, मतलब रिसाव मतलब एक पाइप क्रिएट हो गया है जहां से पानी निकल रहा है। अब वहां से ये क्या होता है, 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाता है। एलसीएम बात करें तो 28 पंजे 140,
कितना आ गया 140 एलसीएम आ गया। 20 से 140 को काटोगे एफिशिएंसी हो गई 7, 28 से इसको काटोगे एफिशिएंसी हो गई 5। अब क्या कह रहा है, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ खोल देता हूं तो ए और बी, तो देखो ए क्या है 7 यूनिट भरेगा, बी 5 यूनिट निकाल देगा, तो भरा कितना गया भैया, भरा जाएगा 2। तो इन दोनों को एक साथ खोल दोगे तो 2 यूनिट पानी ही भरा जाएगा। तो 2 की एफिशिएंसी से 140 काम को करवाएंगे तो कितनी देर लगेगी हमको, 70 मिनट लगेंगे भैया। कितने लगेंगे, 70 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पाइप X एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो भैया X पाइप एक टंकी को कितनी देर में, 12 घंटे में भर सकता है। पाइप Y उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। भैया एक और पाइप है Y 36 घंटे में भर देगा। अब हम बात करते हैं, 1/3 भाग को भरवाना है, 1/3 भाग। इसका एलसीएम कितना आया 36, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। इन दोनों से मिलकर, ये दोनों मिलकर भरेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से भरेंगे। लेकिन भैया मेरे को भरवाना कितना है, मेरे को भरवाना है 1/3 भाग। तो भैया 1/3 भाग भरवाना है। कितने की एफिशिएंसी से भरा जाएगा ये 1/3 भाग, 4 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। 4 से भैया ये कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 3 से भैया ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे, 3 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी। 32 कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। पाइप X एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। भैया एक X पाइप कितनी देर लेगा, 15 घंटे में भरेगा। Y पाइप उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में भर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं, 18 पंजे 90। ठीक है दोस्तों, 15 से एफिशिएंसी 6, 18 से एफिशिएंसी 5। अब क्या कह रहा है, पाइप X और पाइप Y मिलकर, दोनों को मिलाकर बताइए। भैया दोनों को मिला दोगे तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और 5 11 की एफिशिएंसी हो गई। 11 यूनिट पानी भरेंगे। 2/3 भाग भरवाना है। मेरे को काम कितना करवाना है भैया, 2/3 काम। 2/3 काम कितने की एफिशिएंसी से, 11 की एफिशिएंसी। 3 से इसको काटो, कितनी बार कटा, 30 बार। 30 दूनी 60, 60/11 घंटे लगेंगे। कितने, 60/11 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। तो पाइप ए था, कितनी देर में भर देता, 5 घंटे में भर देता। हालांकि टैंक में छेद में 1 और 3 घंटे लगते हैं। अब देखो क्या हुआ, टैंक में क्या हो गया, छेद हो गया है। उस छेद होने के कारण अभी हमको 3 घंटे और लग रहे हैं उसको भरने में। तो 5 घंटे लग रहे, 3 घंटे और लगे तो 8 घंटे हो गए। एलसीएम बात करें तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 40। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो भैया ये बताओ, बी, ए की एफिशिएंसी 8 थी, ए 8 यूनिट पानी भर रहा था, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो सिर्फ 5 यूनिट भरा जा रहा है। तो भैया 3 यूनिट जो ए ने एक्स्ट्रा भरा था वो कहाँ गया, भैया वो बी ने खाली कर दिया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट की होगी। बी की एफिशिएंसी 3 है। अब क्या कह रहा है, तो छेद के माध्यम से पूरी टंकी खाली हो जाती है। पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो छेद के माध्यम से कितने समय में खाली हो जाएगी ये बताओ। 3 यूनिट से 40 टंकी को खाली करवाओगे तो भैया कितना टाइम लगेगा, 13 सहित 1/3 आवर। 13 सहित 1/3 आवर। 13 सहित 1/3 आवर, एक ही ऑप्शन है 13 वाला। तो भैया ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1/3 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 60। 3 से कटेगा ये 20 बार, तो 20 मिनट। तो 13 घंटे 20 मिनट निकल कर आ गया। भैया कितना निकल कर, 13 घंटे 20 मिनट, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 3 पाइप ए, बी और सी को एक टैंक से पुनः जोड़ा जाता है। ए और बी मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप हमारे पास ए और बी से काम करवा रहे हैं हम पहले, वो कितनी देर में भर रहे हैं, 6 घंटे में। बी और सी मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। और ए और सी एक टंकी को 12 घंटे में मिल सकते हैं। ए और सी भैया कितनी देर में, 12 घंटे में। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ से कितना आया, 60 आया, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फिर 6। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। अब ये देखो, अगर आप यहाँ पर इनको जोड़ देते हो तो भैया ए कितनी बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा ए। अगर मैं सबकी एफिशिएंसी को जोड़ दूं, बी और बी भी कितनी बार जोड़ा, 2 बार। और सी और सी भी कितनी बार जोड़ा, 2 बार। इनको बात करोगे 10 और 6 16 और 5 21। इसका मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी का डबल 21 है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी है कितनी,
ABC की एफिशिएंसी आप कहोगे सर वो है 21/2, है ना। तो हमको इन तीनों से काम करवाना है, इनकी एफिशिएंसी मिल गई। काम कितना है, 60 काम है, तो भैया 60 काम को 21/2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, इतना समय लेंगे। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो भैया ये आपके सामने आया कितना, 60 गुणा 2/21। 3 से काट देते हैं, 3 से अगर आप काट दोगे तो 3 से भैया ये कटा 20 बार, 3 से ये कटा 7 बार, तो 20 दूनी 40/7 घंटे। 40/7 घंटे कितने लग रहे हैं भैया, 40/7 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारे पास 35 क्वेश्चंस थे नल एवं टंकी से। मेरे ख्याल से इन 35 क्वेश्चन में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन थे जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बना लेनी है, इन कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से करके जाना है, ताकि जब आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी अब नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। बस अब आपको एक काम और कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।